घटना के सामने पाल समाज द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आखिर क्या है इसका मकसद और क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग पाल समाज को लेकर? सदस्य नॉमिनेशन केंद्र सरकार से था और मैं भी आज दीपोत्सव में शामिल हुआ। सर, आज आप यहाँ पे हैं, पूरा समाज इकट्ठा कर रखा आप लोगों ने, तो क्या है उसका उद्देश्य और क्या करना चाहेंगे आप लोग आज? जैसे अभी आप यहाँ पे हैं, समाज को आपने इकट्ठा किया, क्या है उसका अंदर? मैं राकेश कुमार, कोषाध्यक्ष पाल समाज का। हमारा उद्देश्य है कि ये सनातन की रक्षा मुगलों के ज़माने में इन्होंने की। जब हमारे मंदिर सारे तोड़ दिए गए थे, सनातन धर्म का विनाश कर दिया गया था, यही एक महारानी ऐसी थी जिन्होंने सनातन की रक्षा करी, सारे मंदिर घाट सब बनवाए। उनकी याद में आज हम दिवाली पर्व पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। अपने पूर्वजों के नाम से, अहिल्याबाई जी के नाम से एक एक दीपक सब लोग जलाएंगे और इस उत्सव बाबू जी कहा कि दीपक जलाने का प्रोग्राम है यहाँ पे। कहते हैं समाज तो है ही है, लेकिन देश के नाम भी दीपक होना चाहिए। देश के नाम भी दीपक जलाए, मोदी जी ने इसका जो बीड़ा उठाया सब पार्टी वाली सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर की जैसे मूर्ति लगवाई थी और एक डेट निश्चित करी थी, तो इतिहास में जो दबे हुए महापुरुषों के नाम नहीं थे वो अब उभर के सामने आ रहे हैं, तो उसी को हम सामने लाते। सर, समाज निर्णय लेगा या मोदी जी कहीं उस दिन होगा? आप लोग आज हो, समाज भी चेता है, समाज भी चेता है। बाबू जी आप काफ़ी बुजुर्ग लगते हैं, योगदान की बात करता हूँ। सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक के मंदिरों का निर्माण कराए, तो उसके लिए उसके बाद समाज कहीं विलुप्त होता चला गया, तो उसके लिए अच्छा क्या जो समाज को आगे उठा सके, ले जा सके? उसी को बढ़ाने के लिए तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये दीपोत्सव का जो प्रोग्राम बनाया है, उसी को याद के जागृति आएगी, तो समाज में जागृति आएगी, उसी को बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ देखा होगा पहले से, चेंजिंग में बदलाव हुआ, समाज भी आगे आ रहा है, आपके अधिकारी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है जब बात अधिकार की आती है, समाज में सम्मान की आती है, ठीक है, तो प्रेरणा बहुत होती है। उस पर क्या कहेंगे? उसमें इसे जो हमारे समाज में थोड़ा मनोबल की कमी, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए ये इकट्ठे हुए हम लोग। इसी तरह बार बार ये तो आयोजन करे जाते हैं, इसके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए करे जाते हैं और उसी का प्रयास हमारे कोषाध्यक्ष वही करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कितने लोगों में पाल समाज की गाजियाबाद के अंदर? पाल समाज गाजियाबाद के अंदर तो बहुत बड़ी संख्या में है। संख्या तो कम, अब आएंगे ना। एक्चुअली जो ना अभी हम स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, तो अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी आ रहे हैं लोग। अगर आप आधे घंटे बाद आते तो सैकड़ों की संख्या में लोग मिलेंगे। सर, जिनको आदर्श मान के जिनको आप चल रहे, ये आदर्शों पे कब तक समाज चलेगा? ये आदर्शों पर चलने के लिए तो हम पीढ़ियों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके आदर्शों पे हम चलें। हम जो चले हैं, हम भी कम चले हैं क्योंकि हमें भी ज्ञान कम था, लेकिन जितना हमें है हम अपने नई युवा खड़े हैं ये सारे। इस नई पीढ़ी को हम जो है सचेत कर रहे हैं कि अपने महापुरुषों को याद करें और उनकी कदमों पर चलें। कहते हैं देश का दुर्भाग्य रहा कि उनको भूल गए। रीज़न ये कि इन्होंने मदर टेरेसा से ज़्यादा काम किया। जो मैंने जाना, मैंने इनको पढ़ा, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि मदर टेरेसा ने ज़्यादा काम किया। लेकिन आज भी सरकारों की बात करते हैं या जो भी रहे पीछे से लेकर अब तक, वो चीज़ नहीं मिली जो मिलना चाहिए था इनको सम्मान। यही दुर्भाग्य है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको जितना बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था वो तो दबके रह गए, और जो इनसे जो छोटे थे उनको बड़ा सम्मान मिला। तो अब जैसे जैसे चेतना आ रही है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा समाज अपनी मातेश्वरी को, देवी मातेश्वरी को घरों में भी पूजता है, सबके घर में प्रतिमा रखी है और आगे आगे इनको बढ़ावा देंगे। आज आप यहाँ पे हैं, क्या है प्रोग्राम आपका? हमारा प्रोग्राम ये देवी का बगे, और हम इसलिए यहाँ आए हैं, सभी ये मेरे भाई हैं और जो माता अहिल्याबाई हैं उनके हम दीप प्रज्वलित करने के लिए आए। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में हमारी माता अहिल्याबाई हैं, उनका मान सम्मान और स्वाभिमान। एक महिला होने के नाते जो इन्होंने किया, क्योंकि मैंने आपको आगे इसी ने बुलाया कि आप एक महिला हैं, महिला के भाव को महिला ही पढ़ सकती है। इन्होंने एक योगदान इनका बहुत अच्छा रहा कि एक बार इनके लड़के से गाय का बछड़ा कुचल गया था, उसको मृत्यु दंड तक की इन्होंने कह दी थी। बाद में गाय बार बार आई, उन्होंने छोड़ दिया। तो आखिर
ये जो चीज़ें हैं उसको अपनी पीढ़ी क्यों नहीं अपनाती? ये सब कुछ तो करना चाहिए ना। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? शिक्षा और स्वास्थ्य ये हम लोगों के जो नहीं मिल रहा था अभी तक नहीं। हमने बहुत सारे महिलाओं को देखा है एकदम, क्या मैं बताऊं, तो वो चीज़ मिलनी चाहिए। चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। बाबा अम्बेडकर भी चाहते थे शिक्षा का अभियान चलाना, उनका भी सपना वही था। हम भी यही चाहते हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर का जो दीप प्रज्वलित है, और ये हम अपने घर में अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं कि जो ये हमारी जो माता अहिल्याबाई होलकर है उनको हमेशा मान सम्मान और स्वाभिमान से देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि वो बहुत सारे हम सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे ये कहते क्या माता अहिल्याबाई क्या है, लेकिन हमारे लिए बहुत पूछनीय है। हमें यही कहना चाहती हूँ सभी से, हमारी माता अहिल्याबाई की हम वंशज है। बाबू जी सबसे बुजुर्ग हैं आप। मैं सरकारी लाल राजवाड़ा से, और हम लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा इतिहास जो दबा दिया गया था, कहीं बच्चों के बच्चे औरों के इतिहास पढ़ते हैं और हमारा इतिहास दबा दिया गया। और ये दीपक जला करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे इतिहास को लाया जाए और बच्चों को किताबों में भी लाया जाए। हम इसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। औरों का इतिहास किसका कह रहे हैं? मुगलों की बात कर रहे हैं क्या आप? मुगलों ने नहीं दबाया, दबाया तो हमारे राजनीति ने दबाया, राजनीति ने दबाया है। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तो किसी भी शिक्षा में किसी भी लेवल पे उसे लाए ही नहीं किताबों में कि ये भी कोई महिला है। इनकी भूमिका रही नहीं, और उनकी भूमिका नहीं रही। अब पढ़ाया जाएगा, पढ़ाना चाहिए, हमारी मांग रहेगी अब पढ़ाया जाए बच्चों को, जिससे हमारी जो अहिल्याबाई होलकर है उनको बच्चे जाने और हमारी पीढ़ी जाने। चलिए एक दीपक देश के नाम, साथ में इन्होंने कहा कि समाज को जगाने का प्रयास भी होगा, समाज को एकजुट भी किया जाएगा। हर समाज के लोग यही सोच कर के बीड़ा उठाते हैं, लेकिन कितनी दूरी तय कर पाते हैं ये देखने लायक होगा। आवाज़ इतना से सदन पाते हैं।